न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की अपडेट यही है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। जेएमएम अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है झारखंड में। बीजेपी और जेएमएम में पहली पोजीशन के लिए रेस चल रही थी, लेकिन बीजेपी ऐसा लगता है उस रेस में पिछड़ गई है और अब जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी पिछली बार के परफॉर्मेंस से भी नीचे जा रही है, जबकि जेएमएम अपने प्रदर्शन को सुधार रही है और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में 54 सीटों के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। लेकिन ऊपर देखिए, महाराष्ट्र में कहीं कोई दूर दूर तक मुकाबला है ही नहीं। एनडीए 221 सीटें जीत रहा है और इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी आ गया 53 पर 53। जी हां, फिर से बोल रहा हूं, 288 में से सीटें एनडीए को मिल रही हैं, महायुति जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, और महाविकास अघाड़ी जिसे नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन कहते हैं उसको मिल रही है सिर्फ 53 सीटें। 53 अदर्स मिल रही हैं 14। और इनका ब्रेकअप नीचे देखिए, बीजेपी 126 सीटें जीत रही है अकेले अपने दम पर। बीजेपी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा है। 143 में से 126 का स्ट्राइक रेट जरा समझिए, 80% से ऊपर है, 90% के आसपास है। इस स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में अब लगभग तय मानिए, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट को सीटें मिल रही हैं 57, वो सीटें लड़े थे 81। बीजेपी से कम ही है शिवसेना शिंदे का स्ट्राइक रेट, और एनसीपी अजीत गुट 59 सीटों पर लड़ा था, जीत रहा है 38, उसका भी स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम ही है। और प्रदर्शन कितना एक तरफा है इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर तीनों एनडीए की पार्टियां, और महाविकास अघाड़ी 18, 22, 13, मतलब 13 से ज्यादा एनसीपी शरद पवार गुट से ज्यादा तो 14 अदर्स आ गए। अब एक और इसमें आंकड़ा है, अगर 126 में बीजेपी के 126 में अदर्स के 14 जोड़ दीजिए तो यह आंकड़ा हो जाता है 140, और बहुमत का आंकड़ा है 145। बीजेपी अकेले अपने दम पर अगर अदर्स को अपने साथ कर लेती है, क्योंकि कुछ तो बोल भी चुके हैं, हम सत्ता के साथ जाना पसंद करेंगे, प्रकाश आंबेडकर ने बाकायदा कल ही कह दिया था। तो अगर बीजेपी अकेले और अदर्स को मिलाकर 140 पहुंचती है तो आप अंदाजा लगाइए मुख्यमंत्री बनने से अब बीजेपी को कौन रोक सकता है। स्टूडियो में संजय कुमार आ गए सीएसडीएस से, अनंत विजय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन पहले संजय जी आप ही से शुरू करना पड़ेगा मुझे। अब संजय जी, एग्जिट पोल्स पर फिर से बहस होनी चाहिए। गलत हो रहे थे पहले, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्क लेने की पोजीशन में ही नहीं थे, बस एक प्रदीप गुप्ता जी को छोड़ दें एक्सिस माई इंडिया के, या टुडेज चाणक्य का एनालिसिस छोड़ दें, या एक आध और। इसके अलावा संजय जी, क्या हुआ क्या है कि हम लोग जमीन पर इतना स्ट्रॉन्ग अंडर करंट और हम पकड़ नहीं पा रहे? निश्चित रूप से जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए ज़्यादातर पोल वैसे तो कह रहे थे महायुति के जीतने की संभावना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जितनी बड़ी जीत हो रही है इसका अनुमान सिर्फ एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता के पोल ने किया था। बाकी सब पोल काफ़ी कंजर्वेटिव थे, कोई 150 160 का जिक्र कर रहा था, ये तो 220-21 का आंकड़ा पार कर रही हैं। जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं। एक बात का जिक्र मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था, और वो था, मैं कह रहा था कि पिछले महाराष्ट्र के इन चुनाव में जो दो नई बातें हमें देखने को मिली, एक ये कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे थे कि हम आखिरी के समय में अपना मन बनाएंगे वोट किसे देना है। आखिरी के 2 दिन में लगभग 40 से भी थोड़ा ज़्यादा % लोग वोटर कह रहे थे कि हम आखिरी में मन बनाएंगे। 40% लोग, 40% लोग, बड़ा आंकड़ा है। 40% लोग। अन्य राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो इसका आंकड़ा तकरीबन 20 से कम होता है। 18-19% लोग कहते हैं हम आखिरी में मन बनाएंगे। तो और दूसरा, मैंने इस बात का भी जिक्र किया कई बार कि कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग, ज़्यादातर लोग कह रहे थे हम कैंडिडेट को देखेंगे, उम्मीदवार को देखेंगे। हालांकि दूसरे राज्यों में जब आप सर्वे करें, नेशनल सर्वे करें, तो पार्टी बेस्ड वोटिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। 60-65% लोग कहते हैं पार्टी को वोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं थी। महाराष्ट्र में स्थिति थी जो दो अलग, कैंडिडेट बेस्ड हम देख रहे हैं, हम कैंडिडेट को ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, और आखिरी में मन बनाएंगे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं इस ओर इशारा कर रही हैं कि किस तरह से आप, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी चुनाव तो उस वक्त इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांटे का मुकाबला, लेकिन जिस तरह से चुनाव सब कुछ बदला है, शायद ये 2 फैक्टर उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। ओके।